कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित, ये चीज साबित होती है कि तेरा कार्य करने पर अधिकार है, उस पे फल का अधिकार परम सत्ता का है। तू चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, अगर वो नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। वो तुझको वो देगा जो तूने उनसे प्रॉमिस करके इस देह को धारण किया है। कहां से आएगा? जो आपने प्रॉमिस किया है, जब तक वो लाइन में नहीं चढ़ोगे आपको सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। फिर हमारे को जो आदेश था कि तेरा होना नहीं, पांचवी चवन्नी होनी, तो एक जीवन का नियम है, किसी से लेना नहीं। और वो 20 साल से चल रहा है कि मन्नत के सिवाय का माड़ी धाम में कोई चीज कबूल नहीं होती कभी। बहुत विनय करने के बाद सेवकों को 9 दिन की छूट मिली कि नवरात्रि आप 9 दिन जो भेंट चढ़ानी हो चढ़ाओ। तो पांचवी चवन्नी कैसे करेंगे ये सोचे तो कुछ हम लोग गेंदा लाते थे, बाजार से गेंदा आते थे, जो आप भी वेलकम करते हैं। कैसे करते हैं, काहे से करते हैं? फूल की पंखड़ी कहां से निकालते हो? बच्चे लोगों को नहीं मालूम नहीं। एक फूल देखो गेंदे का, गेंदा है आज नहीं है। देखो क्या होता है बेटा, एक बात बताऊं, रोना रोना तो बंद कर दो। आप कुछ न कुछ कार्य लेके जगत में आए हो, वो कार्य का निरीक्षक बैठा हुआ देख रहा है। गड़बड़ हुई वहीं हमको आपको सुविधाएं बंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक कहानी बताते हैं आपको, तब तक फूल आ जाए। एक महात्मा थे, उसकी एक संकल्प थी कि मेरे आश्रम में जो भी आएगा वो भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कहानी बहुत बार बताए हमने। तो पथिक लोग आश्रम देख के आते थे, उसको भोजन कराने के लिए। कभी कभी आश्रम में रहता नहीं था तो महात्मा आजू बाजू के गांव में भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेते थे, अनाज इकट्ठा करते थे, आटा इकट्ठा करते थे और आगंतुकों को भोजन कराते थे। ये सेवाएं वर्षों तक चली उनकी। एक दिन उनको स्वप्न आया ऐसा कि कोई देवदूत आया है और महात्मा को कुछ बीज दे रहा है कि महात्मा आप जो सेवा कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत हो रही है परोपकार में, तो ये कुछ स्वर्ण पुष्प के बीज हैं, इसको आप आश्रम में लगा लो। इस पौधे से सोने के फूल निकलेंगे, आप इन स्वर्ण पुष्पों को बेच देना और जो आवक हो उससे परोपकार करना। अब सुबह जब महात्मा की चेतना आई, नींद खुली, तो उनको ऐसा लगा कि यार सपना आया था ऐसा, लेकिन चेतना आई, मुट्ठी को ऐसा किया तो 2-4 दाने हाथ में थे। देव की कृपा समझ के माथे लगाया, स्नान ध्यान करके धन्यवाद के साथ उन पौधों को, उन बीजों को लगा दिया। कुछ समय के बाद उसमें फूल निकले सोने के। अब महान आश्चर्य, पौधे में से अगर सोने के फूल निकलेंगे तो सबको आश्चर्य होगा। वो भी एक फूल तोड़े सोनार के यहाँ गए, 24 कैरेट गोल्ड, स्वर्ण पुष्प बेचे, अच्छा धन मिला। 2-4 फूल और थे वो भी ले आए, बेचे, काफी मुद्रा आ गई। तो तुरंत बाजार गए, सौदा लाए, अनाज, तेल, घी, मिर्ची, मसाला, आटा सब लाए, फिर जो भी दुखियारे आए उसको खिलाए। जब हम परोपकार करते हैं तो हमारी पुण्याई जगती है। परोपकार मतलब जहां हमारा सौदा ना हो, ऐसा कोई भाव ना हो कि हम ये करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। हम लगभग कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें पहला हम सौदा मारते हैं। किसी को हम कुछ मदद करते हैं तो हम सौदा मारते हैं, यार अच्छा काम किया, अब मेरा भला हो जाएगा। इस सौदा तो भाई पटा कुदरत को नहीं पटा। तो
उनकी पुण्याई जगी तो ऐसा हुआ कि वो दुखियारे उनके आश्रम मिलने आने लगे, उनके स्पर्श से दुख दूर होने लगे, उनके वचन से दुख दूर होने लग गए। अब दुखियारा तो जगत में हर कोई है, जो ना समझे वो सभी दुखियारे हैं। वैसे देखा जाए तो ईश्वर ने दुख नहीं बनाया, तो काफी भीड़ होने लगी, लेकिन फूल भी अच्छे होने लगे। रोज 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 बेचते और उससे परोपकार करते। कुछ समय के बाद महात्मा को ऐसा लगा 10, 15, 20 साल हो गए, अब उम्र भी हो रही है, तो तीर्थाटन करके आ जाते हैं। उस समय तीर्थ करने में 3-4 महीने लगते थे, 4 धाम की यात्रा करनी होती। तो उन्होंने विश्वासु सेवक को बुलाया और बोले एक काम करो बेटा, देखो ये मेरी कुटिया के पीछे ये पौधे लगे हैं, इसमें सोने के फूल निकलते हैं, मैं जा रहा हूं तीर्थ करने, इन फूलों को रोज तोड़ना, सोनार के यहां बेचना, उसका पैसा लाना और दुखियारों को भोजन पानी और जो वस्त्र की जरूरत हो दे देना। महाराज तो चले गए। अब वो सेवक भी सिस्टम में आ गया। महीना 15 दिन किया, वहां सूक्ष्म अहंकार खड़े होने लगा, इतने लोगों को खिला रहा हूं, कहां से भिखमंगे आ जाते हैं, लाइन से बैठ जाते हैं, इन लोगों को अपन खिलाएं। और वो महाराज तो पागल है यार, बाबा जी गुरु जी तो इतने महंगे सोने के फूल इन लोगों के लिए खर्चा कर रहे हैं। एक कुविचार आया, उस पे उसने अमल लिया और वो जो सोने के फूल निकले उसको बेचे। 3-4 दिन के बाद सोने के फूल होना बंद हो गए। अब जो बरसों से सेवा चल रही थी तो दुखियारे तो आते ही थे, अब खिलाया कहां से, तो वो लताड़ना चालू कर दिया उसने, दुर्व्यवहार चालू किया कि क्या चले आते हो यहाँ पे, बाबा जी नहीं चलो जाओ। भिक्षाटन के लिए जब उनके सेवक जाने लगे तो कहीं से भिक्षा न मिले, हालत खराब, आश्रम की भी हालत खराब। अब महात्मा वापस आए 3-4 महीने के बाद, देखे सब उजड़ा उजड़ा। पूछा क्या बात है, तो बोले क्या बताएं महात्मा, आप गए वो तो महीना 15 दिन फूल बंद हो गए, हम चलाएं कैसे व्यवस्था सब, तो सब अब आना बंद हो गए। बोले चलो कोई बात नहीं। नहाए धोए, स्नान किए, प्रभु की प्रार्थना किए, झोला लिए, भिक्षाटन को महाराज निकल गए। फिर जो भिक्षा इकट्ठी हुई आश्रम लाए, फिर अपनी सेवाओं का निरंतर किया। तीसरे दिन फिर उठ के देखे तो फूल तैयार, सोने के फूल फिर तैयार। सोने के फूल आ गए तो फिर टेंशन खत्म, फिर वो महाराज जाए उसको बेजान बेच के आया ना आए। ये सोने के फूल हमारे आपकी सबकी जिंदगी में है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि हम आप जो भी कमा रहे हैं वो सबको अपनी औकात से ज्यादा कुदरत देता है। हम जो भी सुख भोग रहे हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो हमारी औकात से ज्यादा प्रकृति ने हमको दिया, लेकिन हमने उसका उपयोग क्या किया। अगर उपयोग नहीं किया तो वो स्वर्ण पुष्प बंद हो जाते हैं सबकी जिंदगी में। और हर जीवात्मा ये बोलती है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर हमने क्या अच्छा किया, और अच्छा किया तो वो इसी जन्म का नहीं बेटा, संचित है बहुत कुछ। ये कैसा होता है, जब कोठी रहती ना, कोठी अनाज भरते हैं जिसमें, अब तो कोई कोठी देखे भी नहीं होंगे आजकल के। अब मान लो कि चावल सत्कर्म है, चावल सत्कर्म है, गेहूं मध्यम कर्म है और ज्वार वगैरह निष्कृष्ट कर्म है हमारे। और कभी हमने अच्छे कर्म किए, चावल की भर्ती हुई कोठी में, फिर कभी ज्वार आ गई, फिर गेहूं आ गए। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, इस कोठी का दरवाजा नहीं है, इससे खाली आउटपुट होता है।
हमने जो भी संचित कर लिए कर्म इकट्ठे हो गए, तो अभी अगर चावल आ रहे हैं, अच्छा समय आ रहा है, भोग लो। गेहूं भी आएगा ही निश्चित मानना, उसको भी उतने सहज तरीके से भोग लो। ज्वार भी आएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कौन है दुनिया में जिसको दुख नहीं आया? क्या देव पुरुषों ने, अवतार पुरुषों ने अगर मनुष्य देह धारण किया तो उनको क्या नुकसान, अपमान और उपेक्षाएं सामना नहीं किए? फिर भी हम देवों की इन प्रेरणाओं को, इन कथाओं को, इन वेदों को छोड़ के बैगा बाबाओं के पास निश्चित जाएंगे। हम भी बहुत जाते थे, लेकिन पैसा बनाने के लिए नहीं, हम लोग जाते थे सूक्ष्म जगत की जो अदृश्य शक्तियों का प्रेशर था, उससे नहीं निपट सक रहे थे। डॉक्टरों ने हम लोगों को राय दी थी कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इसका उपाय चिकित्सा विज्ञान में नहीं है। तो बैगाओं के यहाँ खूब जाते थे, तांत्रिकों के यहाँ। तो वहां जाने के साथ मैं सोचता था, यार इसके यहाँ इतनी दरिद्री है, कैसे होगा? मियां बीवी में कुत्ते टाइप झगड़ा होता था कभी कभी कोई तांत्रिकों। मैं सोचता नहीं, जहां प्रेम नहीं है वहां शक्ति कैसे होगी? निश्चित मानना, जहां देव होता है वहां स्वच्छता निश्चित होगी। देव होगा वहां शांति जरूर होगी। देव होगा वहां सुकून निश्चित रूप से होगा। इसलिए हमारे के यहाँ कहीं पत्थरों में लिखा है कि मंदिर हो वहां जरूरी नहीं देव हो, लेकिन देव जहां होता है वहां निश्चित रूप से मंदिर हो जाता है। तो अगर हम स्वर्ण पुष्पों को निरंतर चाहते हैं, मतलब सुख को हम निरंतर भोगना चाहते हैं, तो हमारी आवश्यकता से अतिरिक्त हमारे पास जो है वो सही जरूरतमंदों के पास पहुंचना चाहिए। निश्चित मानना, आपको कभी अपने जीवन में ऐसा हाथ नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी डिप्रेस नहीं होगा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। यहाँ आने के बाद सब लोगों को जो दुख दूर हो जाते हैं, उसके पीछे कारण एक सेवा होती है कि जिसको हम जानते नहीं, हम उसके लिए भोजन बना रहे हैं। जिसको हम पहचानते नहीं, लेना देना नहीं, उनके लिए हम पिरस रहे हैं, उनके बर्तनों को साफ कर रहे हैं, उनके बैठने के लिए हम बढ़िया साफ सुफ आंगन देते हैं, वो ठंडा पानी पी सके उसकी व्यवस्था करते हैं। वो दूसरी बार आए ना आए वो छोड़ दो, लेकिन एक जो संतोष हमको मिलता है परोपकार से, उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, जिससे हमको खुशी महसूस हो। खुशी से आधे दुख तो यूं ही दूर हो जाते हैं। लेकिन सामाजिक रचनाएं ऐसी है कि पहले खुद का करो, खुद का पेट भर जाए तब हम दूसरे का देखें। माड़ी ने कहा था 5वीं चवन्नी तो हो, कुछ फूल जब मिलते थे, देखो ये जैसे गेंदे के हमको 4-5 फूल खरीद के लाए, हमारे पास कितना होता था? 15 रुपया। हाँ जी, एक हफ्ते में हमारी चाहत होती थी 15 रुपया अगर अपन के पास हो जाए एक हफ्ते में, रविवार को, तो 5 गुलाब के फूल, कुछ छुट्टे गेंदे के फूल और मोगरे की मालाएं आती है ना छोटी छोटी, वैसी 5 मालाएं मिल जाए तो कुलदेवी को, माड़ी को, जोत को। तो हम क्या करते थे, इधर देखो 5वीं चवन्नी निकालते थे। अब माड़ी को फूल भी चढ़ाना है, फूल भी नहीं है, वेलकम के लिए भी फूल होना, तो क्या होना? समझ गए ना? कहां सीखे? इधर फूल का जो अतिरिक्त हिस्सा रहता था ना, उसको हम लोग निकालते थे। फूल का फूल भी है, अपने पास खुले फूल भी नहीं है, तो ऐसे इकट्ठा करके हम लोग 4 लोग वेलकम करने के लिए फूल हाथ में ले लेते थे, और माड़ी गोसाई को फूल और गुलाब के नीचे की पंखुड़ियां सब निकालते थे, उससे वेलकम करते। फरियाद नहीं, शिकायत नहीं कि माड़ी तेरी सेवा के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहां बोलती है कि मेरे को तू पैसा हो तो ही सेवा कर।
माड़ी ने ज्योत का आदेश किया था। अपन क्या कि ज्योत स्वयं जागृत है बेटा। आप जिस ज्योत के दर्शन करते हो ना, ये किसी देव स्थान से या किसी बैगा बाबा के द्वारा नहीं बेटा, माड़ी के स्पष्ट आदेश से घर के सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रज्वलित की सत्य की ज्योत, जो देव के आदेशित हुई। लेकिन माड़ी को हाथ जोड़ के बोले थे, माड़ी ये तेरी ज्योत की जवाबदारी तेरी, हम अखंड ज्योत कहां से रख सकेंगे। और आज बढ़िया 20-20 साल हो गए, 2-2 अखंड ज्योतें चल रही है और निरंतर चल रही है। और उसमें कितनी जीवात्माओं को इन ज्योतों की रोशनी का एहसास हुआ। फिर पिछले एक बार हमने सत्संग में बताया था, माड़ी का एक आदेश हुआ कि घर में जितना भी पैतृक पैसा है उसको निकाल दो। हम घर के 4 जीव दिन भर रात भर पैसा ही ढूंढते थे, कहीं चवन्नी भी नहीं छूटनी चाहिए, पैतृक कुछ भी नहीं होना। तो वो जब खत्म किए उसके बाद घर में तेल नहीं। ये पहला अनुभव। देखो, देव आपको एक अनुभूति देगा कि मैं हूं, उसके बाद आप कितने स्थिर हो सकते हो ये आपकी औकात होनी चाहिए। मैं और माते दोनों टेंशन में, रात भर नींद ना आए, कल तेल नहीं है, ये ज्योत में क्या करेंगे। सुबह उठ के देखे 2-3 चम्मच तेल, चंडी पाठ हो गया 1 चम्मच तेल, 10 बजे तक तो ऐसे हो रहा। फिर दिल धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। माड़ी बैया छोड़ो ना। वो दिन अभी भी याद करते हैं यार, गुदगुदी होती है कि देव क्या परीक्षा लेता है, और देव की परीक्षा में वही हमको पास कर सकता है। ये मुझ में ताव नहीं देना कि हमने उनको रिझा लिया, ये देव की कृपा है कि वो रिझ गए। भक्ति का भी हम ऐसा नहीं लेना कि हमने ये साधना तपस्या अनुष्ठान के रिझ गए, वो इतना सस्ता नहीं है। एक समय ऐसा आया 10:30 बजे, 11:15 बजे कि खाली माड़ी की अखंड ज्योत की बत्ती खाली गीली थी। वो क्या एहसास होता है दिल में कि देव आपका आदेश हुआ और मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि आपके दीपक में मैं 2 चम्मच तेल डाल सकूं। मुझको कुछ नहीं करने देते थे तब। मैं कभी शांति से बैठता नहीं था। ईमानदारी की बात यह है कि मुझको बहुत भरोसा है। कारण अहम नहीं, कारण ये कि मैं माड़ी तेरे सेवक हूं। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने कभी किसी को गलत निर्देशित नहीं किया, मैंने शरणागत को कभी तिरस्कृत नहीं किया, मैंने कभी किसी से भेद नहीं किया। और अगर तू मेरी स्वामी बन के बैठी है, मैं हार के कैसे बैठूं। पर वो मुझको बिठालना चाह रही थी और मैं बैठता नहीं था। मुझको कोई समझाने वाला नहीं था, मुझको कोई बताने वाला नहीं था। और वो बत्ती ऊपर से जलना चालू हुई थी। वो क्या समय था, ऐसा थरथराहट हो अंदर में कि मेरे देव के आदेश मैंने ज्योत लगाई और आज मेरे सामने वो देव हो जाएगी। ऐसा वो पहला अनुभव माँ का कि एक पुकार निकली कि जगदम्बा ऐसा क्यों कर रहे हो आप ही के आदेश से सब कुछ होने के बाद ये क्यों। उसी समय एक दौड़ते दौड़ते हांफते एक आदमी आया 5 लीटर तेल का डब्बा पकड़ के। वो पहला अनुभव हमारी जिंदगी का। उसके पहले माड़ी ने कभी कुछ नहीं लिया था 9 साल तक किसी से, एक नारियल भी नहीं, अगरबत्ती भी नहीं। आओ पाओ, आओ पाओ। नई दुकान खुलती नहीं रहता है, एक के साथ एक फ्री। आरती में जो आए जो मांगो। वो पहला अनुभव था। वो हांफते फांफते आया, तेल का डब्बा रखा, लंबा हो गया। भैया कौन? अरे बोले मैं माड़ी को बोला था, रात को सपने में माड़ी आया, बोले मेरे तेल का डब्बा दे। घर से निकला, गाड़ी पंचर हो गई, दुकान से लेके अब भी आ रहा हूं मैं। तिलक उठाया, माड़ी का नाम लेके 5 की माड़ी ये तेरी दया से आया।
डब्बा खोल के जगदम्बा के जो अखंड ज्योत में वो तेल डाला, 20 साल हो गए लेकिन आज तक तेल कम नहीं हुआ बेटा। कई लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ श्रृंगार आता है, फिनाइल आता है, साबुन आता है, उसको आप तिलक क्यों करते हो? हम और हमारे परिवार की औकात नहीं है इतने लोगों को हम भोजन करा सके, इतने लोगों को मेडिकल सुविधाएं हम दे सके, इतने लोगों को हम फीस भर सके, ये हमारी औकात नहीं है। इतने लोगों को जब मांगो तब आर्थिक मदद कर सके, ये हमारी औकात नहीं है। हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत तवंगर है बेटा, महारानी है। वो जो लाती है वो उसका हम वेलकम करते हैं कि माड़ी ये तेरी दया से आया। इसलिए आप लोगों को बार बार समझाते हैं बेटा, अहम को छोड़ो, आप जिसको मानते हो उसमें खुद को सौंप दो बेटा, आपकी नहीं जाएगी इज्जत, कभी नहीं जाएगी बेटा। आपको आपका देव अकेला छोड़ ही नहीं सकता, वो इतना निष्ठुर नहीं है कि वो शरणागत को छोड़ दे। आप किसको मान रहे हो ये महत्व का नहीं है, आपको किसी को तो मानना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी को नहीं मान रहे हो तो जो लावारिस की स्थिति होती है वो स्थितियां आपकी होगी। आपको किसी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है बेटा, 20 साल हो गए लेकिन माड़ी के किसी वचन को कभी कमी नहीं आई। इतने लोगों का अष्टमी में भोजन बनता है बेटा, किसी को मालूम है इतने ही लोग आएंगे कि 1500 आएंगे, 2000 आएंगे, 3000 आएंगे कि 500 आएंगे? लेकिन माड़ी ने जितना बनवाया उसमें 2-4 बाल्टी बचता ही है। तो मेरा कहना यह हो रहा है कि अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ ये हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है आप में? क्या आप इंसान नहीं हैं? आप किसी न किसी को तो मानते ही हो, ये इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो किसी एक वस्तु में, एक जीव में, एक देव में, एक रिश्ते में उसको निष्ठा न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई वनस्पति को चाहता है तो कोई ऋतु को चाहता है, कोई जल को पूजता है, कोई अग्नि को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है, कोई चंद्र को पूजता है, कोई रिश्तों को पूजता है, कोई मानवता को पूजता है, लेकिन किसी में तो निष्ठा है। आप जिसके आश्रय में जियोगे वही आपको आसरा देगा। फिर भी न समझ में आए तो धीरज से माड़ी के राह को पकड़े रखना। जिस दिन भरोसा बैठ गया, आपके जीवन में एक टॉर्च बना के आपके हाथ में दे देंगे। आपके जीवन की पथ के लिए आपको निश्चित रूप से हम एक टॉर्च देंगे, तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि मुझको किस पथ को पकड़ना है। लेकिन टॉर्च में एक सीमा होती है। टॉर्च आपको अंतिम मंजिल तक नहीं दिखाएगा, लेकिन टॉर्च आपको कुछ मार्ग को प्रशस्त करेगा कि आप 4 कदम तो पूर्ण विश्वास के साथ चल सकते हो माड़ी के नाम से। और अगर आप 4 कदम चले तो फिर अगला 4 कदम निश्चित खुला मिलेगा। और अगर आप मेरे हो, जय माड़ी, अगर आप मेरे हो तो आपके कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। एक बच्ची बोली, ये कहाँ गई थे वो साहू वाली, कहाँ गई? वो बैठी, वो आधा तो उसका अपन को समझ में नहीं आया। नहीं क्या बोले? ये बच्ची जब से शादी करके आई तब से माड़ी के पैर ही पकड़ी हुई है। इसका पूरा परिवार सेवा देता है। इसके ससुर, इसकी सासू माँ, इसका घरवाला तो फंसा तब आया, इसका देवर खुद। अब जब घर में कोई बचा ही नहीं
तो माड़ी दया न करे, ऐसा संभव है? गर्भाशय इतना छोटा कि गर्भ रह ही नहीं सकता, वो बोल ये रही थी। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बच्ची मातृत्व धारण करने के लिए अयोग्य है। माड़ी ने कहा बेटा अभी प्रेगनेंसी मत लेना, बोला था ना। लेकिन बुद्धिजीवी सब, एक तो समाज में इतना कचरा भरा हुआ है और माँ बाप इतने कचरे हैं कि शादी हुई मतलब पहले साल एक बच्चा पैदा होना चाहिए। सूरवीरता समझते हैं इसमें। जानवरों से बदतर है वो माँ बाप और वो जोड़े जो शादी होने के साथ बच्चा पैदा करने की ललक रखते हैं। एक बोझ पैदा करेंगे और पृथ्वी। माड़ी के ऐसे कभी नहीं बोला जाता बेटा। 3 साल के पहले तो बात ही नहीं करना। तो उसको माड़ी ने नहीं बोला है, माड़ी समझाने बैठ गए, नहीं माड़ी पहली बार बच्चा दिक्कत होगी फिर ऐसा। बेटा गर्भ तैयार नहीं है, 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ, रोते हुए आए, क्या हुआ एबॉर्शन हो गया, तो तुम्हारे बोला कौन था कि तुम लायक हो? ऐसा कहां लिखा है कि आप शारीरिक संबंध करो मतलब संतान पैदा हो ही जाएगी? और होगी तो वो इंसान टाइप की होगी, वो भक्त टाइप की होगी, वो सेवक होगी, वो तंदुरुस्त होगी। फिर हारे तो माड़ी ने कहा फिर फलाने जगह चेकअप कराते हैं, तो देखिए गर्भ ही इतना छोटा कि अचीव नहीं कर सकता, उसकी टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस की है। इसके पीछे का कारण है बेटा, आप माड़ी के यहां अगर जुड़े हो तो आप शेर ही पैदा करना, शेरनियां ही पैदा करना, अपन को सुअर नहीं होना। माड़ी धाम की आन बान शान में कुछ रौनक ला सके ऐसी संतानें पैदा करना, नहीं तो अपन जैसे बांझ हैं वैसी ठीक है। हम जागृत शक्तियों की सेवा में हैं तो कुछ समाज को नया दे जाए ऐसी पीढ़ियां होना। ये बात सच है। उसके बाद माड़ी ने पूरी ट्रीटमेंट करवाई और माड़ी ने खड़े रह के डिलीवरी करवाई। उसके लिए स्थूल शरीर से जाने की जरूरत नहीं है। जब जब पुकारेंगे लेबर रूम में तब तक माड़ी की आवाज आती है उस डिलीवरी करने वाली बच्चियों को। वहां एक जयकारी की जरूरत है और नॉर्मल डिलीवरी। उसका एक कारण था, वो गर्भ जब लहान तो गर्भ के अंदर क्या बोलते हैं नाड़ में ऐसी गांठ आ गई कि बच्चे को पोषण मिलना बंद हो गया। बच्चा घूमता है जब गर्भ में, उसमें ऐसी गठान आ गई कि पोषण होना बंद। डॉक्टर बोले माड़ी ये केस तो अब आप ही संभाल सकते, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है बच्चे को सही तरीके से, वो बच्चा कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। लेकिन माड़ी ने किया। क्यों? मेरे हो तो आपके कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। जायसवाल जैसे बोल रहे थे कि चमत्कार नहीं होता, चमत्कार नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आपकी लड़की, आपकी आंख, वो कोड़ी, वो जन्म से अंधे, वो बहरे, वो लूले लंगड़े, लेकिन माड़ी चुटकियों में दे, लेकिन उन चुटकियों में देते हैं तो आपको कदर नहीं होती। ये जब तक पेंदा सेकते नहीं हो, फील्डिंग करते नहीं हो, तपते नहीं हो। गोयल समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे तो माड़ी पहली बार में दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं। क्यों? हमने मेहनत ही नहीं की, मिल गया तो हमको कदर क्यों? यार 9 साल रगड़े हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देंगे माड़ी। सबसे पहले परिवार का प्रेम, रिश्तों की गरिमा, परिवार में कम्युनिकेशन। आप जो आवक ले रहे हो, आप जो भी कमा रहे हो, उसका सदुपयोग, इन सभी चीजों को लाइन अप करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और ये तो निश्चित मानना, जब महीने का पहला रविवार, मार्च एंडिंग ऑडिट हो गई अष्टमी में, राठौर तेरे को मालूम था जब दे रहे थे तो क्यों दे रहे हैं?
जायसवाल आपको मालूम था जब दे रहे थे तो क्यों? माड़ी ने कब किसको बता के दिया है? ये तो आप आके बताते हो कि हमारे साथियों हो गया। सरमत तेरा बच्चा किसका किसका उदाहरण लेंगे हम? ये किसका किसका उदाहरण लेंगे? देना चाहें तो चुटकियों में ही दें, क्यों टाइम लगाएं? ये माड़ी की बच्ची ये कितने समय से बिस्तर से नहीं उठे थे? 5 साल से बिस्तर से, रूम से बाहर नहीं निकले थे। रसोई क्या होती है नहीं मालूम, नीचे बैठना नहीं होता। मेडिकल साइंस बोलता अब क्या करें भाई, 1-1.5 लाख के इंजेक्शन लगाओ, फिर भी गाड़ी चले नहीं। माड़ी बता के थोड़ी नहीं देते। पहली बार आए, इसका घर वाला इधर खड़ा है, ये इधर खड़ी है, अब मैं कैसे करूं, बैठ नहीं सकती। अब आरती में माड़ी की नजर मिली, माड़ी ने एक ही लाइन बोली, बैठ जा। बैठ गई, फिर दिमाग दौड़ा रही है, बैठ तो गई, अब उठाने के लिए 4 आदमी लगेंगे, कौन आएगा इधर? आरती जहां शंखनाद हुआ, फटलन खड़ी हो गई। अब माड़ी ने किसको बैठने के लिए बोला हो तो कौन जानता है? इस बात को 7-8 साल हो गए। हाँ जी, 8 साल हो गए कि पहली बार माड़ी की नजर मिली, माड़ी ने कहा बैठ जा, और दुख बैठ गया उस दिन से। अब मेरी चौखट और आपको आनंद न मिले तो मतलब क्या है बेटा भक्ति का? मेरे को ये बताया, ये भक्ति पैसा बनाने के लिए नहीं हुई। माड़ी के यहाँ की भक्ति की शक्ति जीवन बनाने के लिए, आपको जिंदगी जीने के लिए मस्ती की जब भी जरूरत पड़े बेटा, ये चौखट पे। पैसा बनाने की जरूरत हो तो कोई बाबा बैगा देखो, जीवन बनाने की जरूरत हो तो माड़ी के यहाँ देखो। कितना भी पैसा हो बेटा, अगर घर में परिवार में प्रेम नहीं हो, रिश्तों में गरिमा ना हो, निष्ठा ना हो, उष्मा ना हो, तो उन पैसों क्या करेंगे? जीवन जीने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत हो तो माड़ी को देखो, तो टमाटर जैसे हो गए सब। कुछ बोलना था? चमत्कार तो होते हैं पर अब हम करते नहीं हैं। क्यों? उधार की शक्ति आपको कब तक टिकाएगी बेटा? इसलिए आप स्वयं की सेवा शक्ति की पुण्याई संचित करो, अपनी ऊर्जा, अपना ओरा खुद बनाओ, खुद को और खुद के परिवार को आप सुरक्षित रखो। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी पथ के यात्री हों, उसमें आपको मंजिल मिले ऐसी हमारी कामना है। लेकिन समझ को, विवेक को मत छोड़ना, परिवार के प्रेम को कम मत होने देना, रिश्तों की गरिमा को कम मत होने देना। जब तक आप इन चीजों को नहीं संभालोगे, आप चाहो कि देव दया कर दे, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है।